हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया YouTube क्लास जिसमें हम बात करेंगे 30 फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। ये क्लास बहुत ही मजेदार और ज्ञानवर्धक होने वाली है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्लास बहुत पसंद आएगी। इस क्लास में हम केवल फ्रेजल वर्ब के मुख्य कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले ही नहीं है, बल्कि उसके उपयोग के बारे में भी समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है दोस्तों, क्या आप कृपया संगीत को कम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कम करने के लिए यहाँ पर फ्रेजल वर्ब का यूज किया गया है। तो क्या आप कृपया संगीत को कम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई म्यूजिक को तेज बजा रहा है, तो उसको हमें ऐसा कहना है कि क्या आप कृपया संगीत को कम कर सकते हैं। तो आप इसे कहेंगे, कैन यू प्लीज टर्न डाउन द म्यूजिक। यहाँ पर टर्न डाउन को कम करने के लिए यूज किया गया है। तो कैन यू प्लीज टर्न डाउन द म्यूजिक, तो इसका मतलब हुआ क्या आप कृपया संगीत को कम कर सकते हैं, यानी वॉल्यूम कम कर सकते हैं। अगला सेंटेंस से, मुझे अपना होमवर्क पूरा करना है। यहाँ पूरा करने के लिए फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। देखिए हम, तो मुझे अपना होमवर्क पूरा करना है। आई नीड टू कैच अप। यहाँ पर कंप्लीट की जगह हमने कंप्लीट माने भी हम यहाँ लिख सकते थे, आई नीड टू कंप्लीट माई होमवर्क, लेकिन हमने यहाँ पर कैच अप ऑन यहाँ पर किया है। तो मुझे अपना होमवर्क पूरा करना है। आई नीड टू कैच अप ऑन माई होमवर्क। मुझे अपना होमवर्क पूरा करना है। तीसरा सेंटेंस है, वह हमेशा अपने पूर्व प्रेमी का जिक्र करती है। तो इसको हम देखिए बनाएंगे, शी ऑलवेज ब्रिंग्स अप। यहाँ ब्रिंग अप माने जिक्र करना, यानी उसके बारे में बात करना। तो शी ऑलवेज ब्रिंग्स अप हर एक्स बॉयफ्रेंड इन कॉन्वर्सेशन। वह हमेशा अपने पूर्व प्रेमी का जिक्र करती है। अगला सेंटेंस है, मैं बाद में तुम्हारे घर जाऊंगा। इसे बनाएंगे, आई एम गोइंग टू ड्रॉप बाई योर प्लेस लेटर। आई एम गोइंग टू ड्रॉप बाई योर प्लेस लेटर। गोइंग टू ड्रॉप बाई यानी जाने के लिए यहाँ यूज किया गया है फ्रेजल वर्ब। तो आई एम गोइंग टू ड्रॉप बाई योर प्लेस लेटर। चलो इस वीकेंड घूमने चलें। इसको देखिए कैसे बनाएंगे, लेट्स हैंग आउट दिस वीकेंड। लेट्स हैंग आउट, यहाँ पर हैंग आउट का मतलब यहाँ घूमने चलने से है। तो लेट्स हैंग आउट दिस वीकेंड, चलो इस वीकेंड घूमने चलें। मुझे वास्तव में ये जानना होगा कि आगे क्या करना है। तो अगर आपको ऐसा कहना है तो आप कहेंगे, आई रियली नीड टू फिगर आउट। यहाँ फिगर आउट माने जानने से है। तो आई रियली नीड टू फिगर आउट व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि मुझे आगे क्या करना है। अगली फ्रेज का यूज देखते हैं, उसने उसके संबंध को तोड़ा। इसको अगर हम बनाएंगे तो ही ब्रोक ऑफ हिज एंगेजमेंट विद हर। उसने उसके संबंध को तोड़ा। तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ मतलब तोड़ने से आता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ही ब्रोक ऑफ, चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यहाँ पर ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक लगाई गई है। तो ही ब्रोक ऑफ हिज एंगेजमेंट विद हर। उसने उसके संबंध को तोड़ा। मुझे यकीन नहीं होता कि उसने आखिरी पल में हार मान ली। इसे आप बनाएंगे, आई कांट बिलीव शी बैक्ड आउट एट द लास्ट मिनट। बैक आउट का मतलब होता है हार मान लेना। यहाँ पर फ्रेजल वर्ब में यूज किया गया है। बैक आउट का मतलब यहाँ हार मान लेना। तो आई कांट बिलीव शी बैक्ड आउट एट द लास्ट मिनट। मुझे यकीन नहीं होता कि उसने आखिरी पल में हार मान ली। अगला सेंटेंस, मेहमान आने से पहले हमें घर की सफाई करनी चाहिए। इसको बनाएंगे, वी नीड टू क्लीन अप द हाउस बिफोर द गेस्ट अराइव। वी नीड टू क्लीन अप द हाउस बिफोर द गेस्ट अराइव। मेहमान आने से पहले हमें घर की सफाई करनी चाहिए। शिक्षक ने मुझसे सवाल का जवाब देने को कहा। यहाँ कहने के लिए फ्रेजल वर्ब देखिए यूज किया गया है, कॉल्ड ऑन। द टीचर कॉल्ड ऑन मी। टीचर ने देने को कहा मी टू आंसर द क्वेश्चन, यानी सवाल का जवाब। तो शिक्षक ने मुझसे सवाल का जवाब देने को कहा। द टीचर कॉल्ड ऑन मी टू आंसर द क्वेश्चन। अगला सेंटेंस, मुझे अपने पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत खुशी होगी। तो देखिए इसे बनाएंगे, आई कांट वेट टू कैच अप विद माई ओल्ड फ्रेंड्स। आई कांट वेट टू कैच अप विद माई ओल्ड फ्रेंड्स। मुझे अपने पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत खुशी होगी। वह मॉल में अपने पूर्व प्रेमी से मिली। अगर ऐसा बनाना है तो आप लिखेंगे, यहाँ मिलने के लिए देखिए
यहाँ रन इनटू होता है फ्रेजल वर्ब में, तो यहाँ पर ये मिली, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो उसके रन की सेकंड फॉर्म रैन यहाँ पर यूज की गई है। तो शी रैन इनटू हर एक्स बॉयफ्रेंड एट द मॉल, वह मॉल में अपने पूर्व प्रेमी से मिली। मैं एक नया फोन लेने की फिराक में हूँ, या मैं एक नया फोन लेने की तलाश कर रहा हूँ, या मैं देख रहा हूँ कहीं मुझे एक नया फोन अच्छा सा मिल जाए। तो अगर ऐसा आप वाक्य बोलने जा रहे हैं तो देखिए फ्रेजल वर्ब में किस तरह से यूज करेंगे। आई नीड टू लुक इनटू गेटिंग अ न्यू फोन, आई नीड टू लुक इनटू गेटिंग अ न्यू फोन, मैं एक नया फोन लेने की फिराक में हूँ। वह हमेशा अपना होमवर्क करना टालता है लास्ट मिनट तक, इसे हम बनाएंगे ही ऑलवेज पुट्स ऑफ डूइंग हिज होमवर्क अंटिल द लास्ट मिनट। ही ऑलवेज पुट्स ऑफ, यहाँ पुट ऑफ माने टालने से है, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब का यूज किया गया है पुट ऑफ यानी टालना। तो ही ऑलवेज पुट्स ऑफ डूइंग हिज होमवर्क अंटिल द लास्ट मिनट, वह हमेशा अपना होमवर्क टाल यानी करना टालता है लास्ट मिनट तक। क्या आप अपने घर आने के रास्ते में कुछ दूध ला सकते हैं? मान लीजिए कोई आपके पड़ोसी आपके पास के घर वाला कोई कहीं मार्केट जा रहा है, तो आप उससे कह रहे हैं कि आप वापसी में जब घर को आप अपने आएंगे तो क्या आप हमारे लिए थोड़ा दूध ला सकते हैं? तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे कैन यू प्लीज पिक अप सम मिल्क ऑन योर वे होम। जब आप अपने घर को आ रहे हो तो क्या आप हमारे लिए थोड़ा सा दूध ला सकते हैं? कैन यू प्लीज पिक अप सम मिल्क ऑन योर वे होम। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप इतने लंबे समय तक उसके व्यवहार को सहते रहे। इस तरह का अगर कोई वाक्य आप इंग्लिश में किसी से बोल रहे हैं तो आप कहेंगे आई कांट बिलीव यू पुट अप विद हिज बिहेवियर फॉर सो लॉन्ग। आई कांट बिलीव यू पुट अप विद हिज बिहेवियर फॉर सो लॉन्ग, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप इतने लंबे समय तक उसके व्यवहार को सहते रहे। जब मैं छुट्टी पर हूं तो क्या आप मेरे कुत्ते की देखभाल कर सकते हैं? ऐसा होता है कि कभी पड़ोस में आप मान लीजिए आपने कोई पालतू जानवर अपने घर में पाले हुए हैं, सपोज दैट कुत्ता पाला हुआ है, बिल्ली पाली हुई है, तो आप कहीं जा रहे हैं तो आप अपने पड़ोसी से ये कह रहे हैं कि जब मैं छुट्टी पर हूं तो क्या आप मेरे कुत्ते की देखभाल कर सकते हैं, यानी आप कहीं जा रहे हैं छुट्टी बिताने वगैरह एक दो दिन के लिए, तो आप ये पूछ रहे हैं कि आप मेरे कुत्ते की देखभाल कर सकते हैं। तो आप इसे कैसे पूछेंगे? आप इसे कहेंगे कैन यू लुक आफ्टर माई डॉग वाइल आई एम ऑन वेकेशन। अगर यहाँ पर मान लीजिए डॉग की जगह कैट हो सकता है, कोई और मतलब जो है पशु पक्षी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर चूंकि इसमें सेंटेंस में कुत्ते की जिक्र किया गया है, तो जब मैं छुट्टी पर हूँ तो क्या आप मेरे कुत्ते की देखभाल कर सकते हैं? तो कैन यू लुक आफ्टर माई डॉग वाइल आई एम ऑन वेकेशन, जब मैं छुट्टी पर हूँ तो क्या आप मेरे कुत्ते की देखभाल कर सकते हैं? अगला सेंटेंस है मेरी बहन हमेशा मुझे है दृष्टि से देखती है। है दृष्टि यानी गिरी हुई नजर से, क्योंकि मैंने कॉलेज छोड़ दिया था। अगर ऐसा सेंटेंस आप बता रहे हैं कि मेरी बहन हमेशा मुझे है दृष्टि से देखती है क्योंकि मैंने कॉलेज छोड़ दिया था। माई सिस्टर ऑलवेज लुक्स डाउन, लुक डाउन मतलब है दृष्टि से देखना, मतलब जो है किसी को नजर में कम आंकना, यानी कहना, इसे आप कई तरीके से कई शब्दों में कह सकते हैं कि है दृष्टि या मतलब जो है बुरी नजर से देखना। तो आप इसे बनाएंगे माई सिस्टर ऑलवेज लुक्स डाउन ऑन मी बिकॉज आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज, बिकॉज आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज। पारिवारिक आपात स्थिति के कारण मुझे कल होने वाली हमारी बैठक रद्द करनी पड़ेगी। यानी मान लीजिए आपके कल कोई बैठक है, आप कोई मीटिंग लेना चाह रहे हैं, लेकिन कोई इमरजेंसी आपके परिवार में आ गई है, तो आप ये कह रहे हैं कि पारिवारिक आपात स्थिति के कारण उसकी वजह से मुझे कल जो होने वाली हमारी बैठक है वो रद्द करनी पड़ेगी, पोस्टपोन करनी पड़ेगी। तो इसे आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई नीड टू कॉल ऑफ आवर मीटिंग टुमारो बिकॉज ऑफ अ फैमिली इमरजेंसी। I need to call off our meeting tomorrow because of a family emergency. पारिवारिक आपात स्थिति के कारण मुझे कल होने वाली हमारी बैठक रद्द करनी पड़ेगी। आइए योजना को अंतिम रूप देने से पहले एक बार और विवरण पर गौर करें। अगर मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसको कोई उस प्रोजेक्ट का अंतिम रूप देने से पहले आप क्या कह रहे हैं कि एक बार जो पूरा विवरण है, जो डिटेल है, उस पर गौर कर लें, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। तो इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे लेट्स गो ओवर, गौर करें यानी गो ओवर द डिटेल्स, लेट्स गो ओवर द डिटेल्स वन मोर टाइम, एक बार फिर से यानी विवरण पर गौर करें बिफोर वी फाइनलाइज द प्लान, इससे पहले कि हम योजना को अंतिम रूप दें।
मैं कल दुकान पर एक पुराने मित्र से मिला। आप इसे कह सकते हैं आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द स्टोर यस्टरडे। मैं कल दुकान पर एक पुराने मित्र से मिला। आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द स्टोर यस्टरडे। उसकी मांगों के आगे ना झुकें, अपनी बात पर दृढ़ रहें, यानी जमे रहें अपनी बात पर। तो उसकी मांगों के आगे ना झुकें, आप इसे फ्रेजल वर्ब में बनाएंगे डोंट गिव इन टू हिज डिमांड्स। डोंट गिव इन टू हिज डिमांड्स, स्टैंड योर ग्राउंड, अपनी बात पर दृढ़ रहें यानी जमे रहें। अपना कर दाखिल करने से पहले मुझे अपनी सारी कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी, यानी कि मुझे जो मैं अपना कर जो इनकम टैक्स वगैरह है उसको जमा करने से पहले, दाखिल करने से पहले अपने पूरी कागजी कार्रवाई, जो बिल्स हैं, जो भी चीजें हैं हमारे, उनको वो पूरी करनी होंगी। तो इसे हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे आई हैव टू गो थ्रू ऑल माई पेपर वर्क बिफोर आई कैन फाइल माई टैक्सेस। आई हैव टू गो थ्रू ऑल माई पेपर वर्क बिफोर आई कैन फाइल माई टैक्सेस। अपना कर दाखिल करने से पहले मुझे अपनी सारी कागजी कार्रवाई पूरी करनी होंगी। वह हमेशा बैठकों में बोलती है क्योंकि उसके पास महान विचार हैं। मान लीजिए आप कहीं पे किसी ऑफिस में काम करते हैं, वहां पर कोई महिला है और वो बहुत शार्प माइंड है, बहुत तेज वो है, और उसके विचार भी जो है वो बहुत ही मतलब ग्रेट आइडियाज होते हैं उसके पास। तो हम अगर ऐसे कह रहे हैं वह हमेशा बैठकों में बोलती है, जब भी कोई मीटिंग होती है वो उसमें अपना विचार रखती है क्योंकि उसके पास महान विचार होते हैं। तो इसे हम कहेंगे शी ऑलवेज स्पीक्स अप in meetings because she has great ideas. She always speaks up in meetings because she has great ideas. मुझे अगले सप्ताह परीक्षा से पहले अपना पढ़ना जारी रखना होगा। यानी अगले सप्ताह मान लीजिए आपकी परीक्षा है, तो आप अपने किसी फ्रेंड से कह रहे हैं कि मुझे अगले सप्ताह परीक्षा से पहले, कि अगले सप्ताह, अगले नेक्स्ट वीक मेरी परीक्षाएं हैं, तो अपना पढ़ना जारी रखना होगा। यानी अब मुझे एक दिन भी अपना व्यर्थ नहीं गंवाना होगा, खराब नहीं करना होगा। तो आप इसे कहेंगे आई नीड टू कैच अप ऑन माई रीडिंग बिफोर द एग्जाम नेक्स्ट वीक। आई नीड टू कैच अप ऑन माई रीडिंग बिफोर द एग्जाम नेक्स्ट वीक। मुझे अगले सप्ताह परीक्षा से पहले अपना पढ़ना जारी रखना होगा। मैंने जो किताब उधार ली थी उसे छोड़ने के लिए मैं बाद में आपके घर आऊंगा। यानी आप अपने किसी दोस्त से कह रहे हैं कि मैंने आपसे जो किताब ली थी उसे मैं आपको देने के लिए बाद में मैं आपके घर आऊंगा। तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू ड्रॉप बाय योर हाउस लेटर टू ड्रॉप ऑफ द बुक आई बोरोड। आई एम गोइंग टू ड्रॉप बाय योर हाउस लेटर टू ड्रॉप ऑफ द बुक आई बोरोड। मैंने जो किताब आपसे उधार ली थी उसे छोड़ने के लिए या उसे देने के लिए मैं बाद में आपके घर आऊंगा। इससे पहले कि यह समस्या और बदतर हो जाए, हमें इसका समाधान निकालना होगा। अगर आप किसी ऐसी समस्या में फंसे हैं कि हो सकता है अगर ये वो समस्या कुछ और बदतर हो जाए और ज्यादा वर्स्ट हो जाए, तो आप क्या करना चाहते हैं कि उसका, आप कह रहे हैं कि उसका कोई समाधान निकालें, उसका कोई सोल्यूशन निकालें। तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे वी नीड टू फिगर आउट अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम बिफोर इट गेट्स वर्स। We need to figure out a solution to this problem before it gets worse. इससे पहले कि यह समस्या और बदतर हो जाए, हमें इसका समाधान निकालना होगा। मुझे इन सभी पुराने कपड़ों से छुटकारा पाना है जिन्हें मैं कभी नहीं पहनता। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे कपड़े हैं जो आप उससे छुटकारा पाना चाहते हो सकता है आपको पसंद ना आते हो या आप पे वो फकते नहीं हो, तो आप चाहते हैं कि मैं उन सब से छुटकारा पाना, किसी को देना चाहता हूँ जो मैं कभी पहनता भी नहीं हूँ। तो आप इसे कहेंगे आई हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज ओल्ड क्लॉथ्स दैट आई नेवर वियर। आई हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज ओल्ड क्लॉथ्स दैट आई नेवर वियर। मुझे इन सभी पुराने कपड़ों से छुटकारा पाना है जिन्हें मैं कभी नहीं पहनता हूँ। क्या आप मेरी चाबियां ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैं उन्हें कहीं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। आप अपने घर में मान लीजिए किसी से कह रहे हैं, आप अपने हो सकता है भाई से कह रहे हैं, बहन से कह रहे हैं, या मम्मी पापा या किसी से भी, वाइफ से, कि मैं, मेरी चाबियां नहीं मिल रही हैं, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, क्या आप मेरी उसमें मदद करना, जरा देखें कि चाबी कहाँ रखी गई है। तो आप इसे कहेंगे कैन यू हेल्प मी लुक फॉर माई कीज। कैन यू हेल्प मी लुक फॉर माई कीज, आई कांट फाइंड देम एनीवेयर। अपने सपनों को मत छोड़ो भले ही हालात कठिन हो। ये देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस है, अपने सपनों को मत छोड़ो भले ही हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो। तो आप इसे कहेंगे डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स इवन इफ थिंग्स गेट टफ।
डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स इवन इफ थिंग्स गेट टफ। अपने सपनों को मत छोड़ो भले ही हालात कठिन हों। तो मान लीजिए अगर आपका सपना इंग्लिश स्पीकिंग का है, आप जो हैं आप अपना जो इंग्लिश को एक फ्लुएंट तरीके से बोलना चाहते हैं, आप बिना झिझके अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं किसी से भी, तो ये अगर आपका सपना है तो आप इसे मत छोड़िए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और हम आपके लिए लाते रहेंगे इसी तरह की और भी बहुत सी वीडियोस। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो आज की कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले ले सकें। दोस्तों, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।